और वैसे भी तुम कब तक इस तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे घर में? बेजान, वैसे फारूक भाई ने तो एक दफा भी मुड़कर इनसे नहीं पूछा कि ये फैक्ट्री क्यों नहीं आ रहे। फारूक का तो ये हाल है कि तुम रूठे हम छूटे। वैसे मैं तो सोच रहा था कि कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर दूं। कोई जरूरत नहीं है। देखो साकिब, मैं जो तुमसे बात करने लगी हूँ वो मैंने आज तक किसी से नहीं की, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि तुम भी नहीं करोगे। कौन सी बात? मेरा जो कुछ है ना साकिब, सब ऑन का है, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम और ऑन मिलकर एक फैक्ट्री चलाओ। राहत से मैंने बात कर ली है, उसे कोई एतराज नहीं है। तो मुझे क्यों एतराज होगा? वो लेकिन मेरे ख्याल में भाईजान और भाभी तो इस बात पर बहुत शोर मचाएंगे। शोर मचाते हैं तो बेशक मचाएं। देखो साकिब, तुम्हारे बाप के बिजनेस में सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे हैं, और मैं अपना हिस्सा किसी को दूं या ना दूं, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है बीजान, तो फिर आप भाईजान से बात कर लें। मैं तो कल से ही फैक्ट्री चला जाऊंगा। चलो ठीक है, मगर ऑन को अपने साथ रखना है। जी जी। तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? अच्छा था, आसान था। मुझे तो बहुत मुश्किल लगा, रात को एक लफ्ज नहीं पढ़ा था मैंने। अच्छा, बाय द वे आज ड्राइवर नहीं आएगा, वो तो साइट एरिया पे गया हुआ है। मुझे शाम ही पिक करेगा। तो मैं बाबा को कॉल कर लेती हूँ। बीजा ने दूध भी दिया तो मेंगनियों से भरा हुआ। बाकी कितनी नाशुक्री औरत हो तुम। अरे शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने बड़ा दिल रखा और मुझे इतने बड़े हिस्से में शामिल किया, वरना मेरे पल्ले क्या आने वाला था। आपके पल्ले में अभी भी कुछ नहीं है। उनका बस चले, उन्होंने तो ठान ली है सब कुछ ऑन के नाम कर देंगी वो। हाँ तो सगा भाजा है मेरा, ऐसे थोड़ी निकाल देगा बिजनेस से मुझे। रहने दें, आपके भाई और बहन में वफा नाम की कोई चीज नहीं है, तो ये सगा भांजा क्या खाक करेगा आपके लिए? जी बेटा। अच्छा तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं ऑन से कहता हूँ, वो यूनिवर्सिटी आएगा तुम्हें पिकअप करने, ठीक है? क्या मुसीबत है भाई? मतलब ड्राइवर बिजी है और कौन जाएगा उसे लेने? मैं खुद चला जाऊं? आप रहने दें, आपको तो डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन मैं कह रही हूं, अब किसी प्राइवेट कैब कंपनी से बात करनी पड़ेगी आपको। ये रोज का तमाशा है। हाँ सही कह रही हो, ऐसे ही करना पड़ेगा। वैसे आज आर्ट्स काउंसिल में बहुत अच्छा प्ले लगेगा। तो मैं सोच रहा था तुम्हें और जोया को जाना चाहिए देखने के लिए। तुम पर भी हो गया अम्मी वाला भूत सवार? कौन सा भूत? रहने दो, जानती हूँ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से। जानती तो तुम बहुत कुछ हो, मगर जानकर अनजान बनने में मजा आता तुम। जैसे तुम्हें रिमला को तड़पता देख के मजा आता। वो एक इंतहाई बेवकूफ लड़की है। मोहब्बत होशमंदों का काम ही कहाँ है? इसमें तो अच्छे भले समझदार लोग जानबूझ के बेवकूफ बन जाते हैं। कब तक तुम ये बातें करके खुद को तकलीफ पहुंचाओगी? अच्छी लड़की है रिमला। हाँ, और इस अच्छी लड़की का आज दुनिया के इंतहाई अच्छे लड़के के साथ एंगेजमेंट होने जा रही है। तुम चाहो तो रुकवा सकते हो ये एंगेजमेंट,
रुकवा देता हूँ, हुक्म करो। क्या मतलब? मतलब कि अगर तुम शामी के लिए एंगेजमेंट रुकवाना चाहती हो तो मैं रुकवा देता हूँ। तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? तुम गाड़ी रोको, ऑन गाड़ी रोको। आँख खराब, बात सुनो। जहन्नम में जान। आयला, बात सुनो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने ये सोचा भी कैसे मैं शामी की वजह से कह रही हूँ? आयला मेरी बात सुनो, मैंने मजाक से बस बोल। तुम्हारा मेरा ऐसा कौन सा रिश्ता है कि तुम मुझसे मजाक करो? और ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा मुंह क्या लगा लिया? तुम तो ओवर होते जा रहे हो। आयला लोग देख रहे हैं, मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, तुम गाड़ी में बैठो। खुदा का वास्ता है गाड़ी में बैठो, तमाशा बन रहा है। मुझे एक लफ्ज नहीं चाहिए। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। अस्सलाम वालेकुम बाबू, सब खैरियत? वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था भाई। जरा बुखारी साहब के दफ्तर छोड़ो। जी बैठे, दरवाजा खोलो। सरवरी, सारे कपड़े इस्त्री कर लिए? जी बेगम साहिबा, सारे कपड़े इस्त्री कर दिए मैंने। जी क्या झाड़ पोंछ कर रही हो? छोड़ो इसे। वो जो रिमला ने सामान लेके जाना है सैलून, शाम में उसकी अपॉइंटमेंट है, वो साइड पे करके रखो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं सारा काम टाइम पे कर दूंगी। तुम्हें पता है ना 7 बजे का वक्त दिया है मेहमानों को। जी जी, 7 बजे का टाइम आपने दिया है, मगर 9 बजे से पहले मेहमान नहीं आएंगे। हाँ लेकिन हमें तो अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए कि नहीं? जी क्या कर रही हो तुम? हाँ राहत, हाँ ये रात का तमाशा जरा खत्म हो जाए तो फिर सुबह बात करूंगी फारूक से इत्मीनान से। नहीं, किसी को क्यों एतराज होगा, और अगर एतराज होगा तो होता रहे। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है लोगों की नाराजगियों का। हरकतें देखी हैं आपने अपने बेटे की? यूनिवर्सिटी से पिक करने आया है मुझे 1 घंटा 15 मिनट लेट। शुक्र करो बीबी, आ गया तुम्हें लेने के लिए, वरना यहाँ तो इमरजेंसियां नाफिज हो जाती थीं, कटहरे लग जाते थे जरा जरा सी बात पर शरीकों की औलाद के लिए। हाँ राहत, क्या कह रही थी मैं? रिमला तुम ऐसा करो ना, तुम खाना खा लो अभी, और शाम में तुम्हारी अपॉइंटमेंट है ना सैलून पर। वो फुप्पो, आप, मैंने एक और ब्यूटिशियन से बात की है, मैं मेकअप कहीं और से करवा रही हूँ। आप मना करते हैं उन्हें? नहीं क्यों? आपकी सैलून वाली मुंह पे ट्रक भर के लगा देती है, बेस कहाँ है? आई कांट डील विद दैट। बहुत पुराना जमाने की चीज है वो।